ऐसा गाना दीजिए, गाना बजाएगा ना। थैंक यू। अरे किधर आइए, अरे पीछे आ जाओ भाई, हेलो माइक गाना चाहिए, गाना। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब तक अपने अंदर जुनून नहीं होगा तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, मैं कैसे जानूंगा, यहाँ पर जो सभा में बैठे हुए लोग हैं वो कैसे जानेंगे कि आप पे जुनून है। इसलिए हम लोग बोलते हैं नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सौरभ सुमन है और मैं देवघर झारखंड का ही रहने वाला हूं। दोस्तों, आज सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ग्लानि महसूस कर रहा हूं क्योंकि मेरा हॉल छोटा हो गया और आप लोगों को खड़ा रहना पड़ रहा है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा दुख भी हो रहा है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे 400 चेयर का व्यवस्था किया था, लेकिन लगभग 600 से ऊपर लोग यहाँ मौजूद हो गए और खुशी की ये बात है कि दोस्तों, ये नेटवर्क इंडस्ट्री का इतिहास है जो अब बदलने वाला है। दोस्तों, जहां पर हम लोग चुन चुन करके एक एक आदमी को बुलाया करते थे कि आज यहाँ मीटिंग है, आप आ जाइएगा समय पे, आज यहाँ मीटिंग है, आ जाइएगा समय पे। दोस्तों, आज यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, आज सबों ने मिलकर जो सहयोग किया है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर बैठने का जगह नहीं मिल रहा है। दोस्तों, ये एक नया बदलाव का निशानी है। दोस्तों, बदलाव तो होता ही रहता है। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ दिन से
यानी कुछ समय से नेटवर्क इंडस्ट्री से हम लोगों का दूरी बनता चला गया। दोस्तों, दूरी इसलिए बनता चला गया, लोग करना नहीं चाहने लगे, इसलिए कि उन्हें जिस शिद्दत के साथ काम किया था पहले, जिस एनर्जी के साथ काम किया था दोस्तों, वहां पे उतना इनकम नहीं आ पाया था। और दोस्तों, हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पर अभी सुनने वाले हैं, जिस कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर यकीन मानिए दोस्तों, आप अपने कुर्सी पर भी सही सलामत नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले जितने लोग हैं उन्होंने कितने कम दिनों में कितना पैसा अर्न किया है, ये जब आप सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर विश्वास करने का एक और तरीका है, क्योंकि ये जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम, पूरा मुझे समझ में तो आया नहीं ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे जब बीता, जब मैंने लोगों को प्रमोशन दिया, यानी लोगों को बताया, तो लोगों ने इसे सुनना पसंद किया। क्यों? क्योंकि ये एक अलग की टेक्नोलॉजी है और ये अलग का दुनिया है। लोगों को ये भरोसा आ गया कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट कुछ हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है। यही कारण है लोगों ने सुना। और दोस्तों, जैसे हमारी फोर्साज की जर्नी बढ़ी तो एक और सिस्टम आया फोर्साज में ही, ट्रोन बेस प्लान, जो कि आज हम लोग इस सभा में जितने भी मौजूद लोग हैं वो वही करते हैं और उसी के बारे में आए हैं। दोस्तों, मेरा 9 सितंबर को इस प्रोजेक्ट में ज्वाइनिंग लगा है, यानी आज लगभग 5.5 महीने पूरे हो चुके हैं। दोस्तों, अगर मैं अपना इनकम का बात करूं तो लगभग 5.5 महीने में 45 लाख रुपए का इनकम मैंने बनाया है। दोस्तों, आज जो आप भीड़ देख रहे हैं, जितने भी नए मेंबर्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूं दोस्तों, आज जो आप इतना भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ कोई पैसा दे के बुलाया नहीं गया है दोस्तों, ये पैसा कमाने का जो रास्ता है उसे दिखाने के लिए बुलाया गया है। दोस्तों, आज मेरा फोर्साज का परिवार लगभग 5.5 महीने में 6,500 हजार के करीब पहुंच चुका है। दोस्तों, आज इतना जल्दी, इतना फास्ट लोगों ने मेरा साथ क्यों दिया? वो इसलिए दिया कि जो लोग इसमें आए और सिस्टम को समझ गए, उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा अर्न किया। दोस्तों, अगर मैंने यहाँ पे खड़ा होकर के बोला कि मैंने 45 लाख की अर्निंग की है, तो दोस्तों जो हमारे साथ हैं, सहयोगी हैं, उन्होंने भी 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 5 लाख रुपए अर्न किया है। दोस्तों, अगर 6,000 मेरे परिवार में से अगर 2 लाख, 3 लाख रुपए की अगर गिनती में गिनूं ना तो गिन नहीं पाऊंगा। दोस्तों, मैं जितना भी बोलूं, मैंने इतना कमाया, उसने उतना कमाया, ये तभी सार्थक हो सकता है जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, प्लान को सुनेंगे, शिद्दत के साथ उसे ग्रहण करेंगे। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन अभी जो मैं प्लान प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं, इसे आप लोग बहुत ही शिद्दत के साथ और शांति के साथ सुनेंगे, क्योंकि यही आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, हम लोग जिस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दोस्तों जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं उसका नाम है फोर्साज। फोर्साज इसका थोड़ा सा सर इधर www.forsage.io। दोस्तों, यह वो वेबसाइट है जिस पर हम लोग दुनिया में जितना तार है, तार को तोड़िएगा मत। दोस्तों, जितना भी फोर्साज में आईडी लगा हुआ है, हम लोग www.forsage.io में हम लोग जा करके उसे खोल सकते हैं और उसे देख सकते हैं। दोस्तों, फोर्साज है क्या?
आज तक हम लोग काम किया करते थे वो कोई ना कोई कंपनी हुआ करता था। लेकिन दोस्तों मैं अगर फोर्साज का परिचय दूं, कृपया शांति बनाए रखेंगे, जिससे आप भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और सामने वाले भी समझ पाएंगे। दोस्तों अगर मैं फोर्साज का आपको परिचय दूं, ये ना तो कोई कंपनी है, ना कोई इसका ऑनर है, ना कोई एमडी सीएमडी है और ना ही कोई एडमिन पावर है। दोस्तों ऐसा बोलने के साथ ही सबों को लगता है कि जब कोई है ही नहीं तो चलता कैसे है। दोस्तों हम लोग हवाई जहाज पे चढ़ते हैं, उतर जाते हैं, चलाना नहीं आता। हम लोग को नहीं पता कि वो कैसे उड़ता है, लेकिन कोई ना कोई टेक्नोलॉजी है जिससे वो उड़ता है। यही कारण है कि यहाँ पर भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर ये रन करता है। दोस्तों अगर इसका मालिक नहीं है तो ये आया कहां से? दोस्तों एक नाम है मिस्टर लाडो। ये रसिया के एक प्रोग्रामर हैं, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इन्होंने एक प्रोग्राम तैयार किया, एक मैट्रिक्स प्लान का निर्माण किया जिसका नाम रखा फोर्साज। और फोर्साज को जो उन्होंने रन कराने का तरीका चुना वो बहुत खास है, यानी उन्होंने जो इसे रन कराया, इसका जो पाथ चुना वो है ट्रोन का ब्लॉकचेन। दोस्तों ट्रोन का ब्लॉकचेन, सर ये ट्रोन है। अभी तक हम लोग अपने जीवन में रुपया कमाया करते थे और क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं और हम लोगों को रुपया ही चाहिए होता है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा समय लूंगा। है क्या चीज? ट्रोन एक क्रिप्टो करेंसी है। ट्रोन एक क्रिप्टो करेंसी है। उसका वायर जो है हिल रहा है। की बात करें तो हम लोग किसी न किसी सामान के बदले सामान लिया करते थे। उसके बाद जब टेक्नोलॉजी बढ़ी, लोगों को समझ में आया तो सिक्के का प्रचलन हुआ। और जब सिक्के का प्रचलन हुआ तो थोड़ा सा हम लोग के जीवन में जो माध्यम हुआ लेन देन का वो आसान हुआ। दोस्तों उसके बाद जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो आया रुपया, यानी पेपर मनी। दोस्तों पेपर मनी आया तो सही, लेकिन बहुत सारा परेशानियां भी साथ में ले आया कि कैरी करने में दिक्कत था, रखने में दिक्कत था। एक एटीएम मशीन चलाने के लिए 2-2 गार्ड का जरूरत पड़ता है। दोस्तों उसके बाद आया प्लास्टिक कार्ड। दोस्तों प्लास्टिक कार्ड के आने से, यानी कि एटीएम कार्ड आने से हम लोग का जीवन बहुत आसान हो गया। लेकिन दोस्तों अब आ गया उससे भी नई टेक्नोलॉजी का, जिसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। ये वर्चुअल होता है और ये डिजिटल करेंसी कहा जाता है। दोस्तों इसको कभी भी हम लोग फिजिकली नहीं चला सकते, यानी हाथ में लेके आदान प्रदान नहीं कर सकते। हमको इसे जब भी लेन देन करना होगा तो सॉफ्टवेयर के द्वारा ही लेन देन करना होगा। यही कारण है इसे डिजिटल मुद्रा भी कहते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, ये जितना भी करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज है। लेकिन दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की बात करें, दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, जिसका नाम आप लोगों ने सबों ने सुना होगा और आजकल पेपर में, न्यूज चैनल में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है। दोस्तों बिटकॉइन दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी है जिसे संतोषी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने लाया था और 2009 में इसे डिसेंट्रलाइज किया गया था, यानी सार्वजनिक किया गया था। उस वक्त वर्तमान समय में इसका जो मूल्य निकला था वो था 6 रुपए। लेकिन दोस्तों आज 2021 चल रहा है, यानी 12 साल बीत चुका है। दोस्तों 12 साल में ये 35 लाख के पार हो चुका है इसका रेट। कुछ दिन पहले 42 लाख भी चला गया था। दोस्तों आखिर क्या है जो एक 6 रुपए का करेंसी 12 साल के अंदर 35 लाख पर पहुंच गया? दोस्तों ये अपने आप नहीं हुआ, इसे हम लोगों ने ही किया है। लेकिन आखिर किस चीज पर विश्वास किया जो 6 रुपए का करेंसी 35 लाख पहुंच गया?
दोस्तों दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी का नाम है इथेरियम, जिसे 2015 में डिसेंट्रलाइज किया गया था और 60 रुपए यानी वर्तमान समय में $1 से स्टार्ट हुआ था और आज 2021 यानी 6 साल बीतने को है, यह भी 1.25 लाख प्लस हो चुका है, यानी 1.25 लाख के करीब जा चुका है। आखिर क्या है, लोगों ने क्या देखा है इस चीज में, किस पर भरोसा किया है जो इतना ज्यादा रेट बढ़ गया। दोस्तों अनुरोध है शांति बनाए रखें। मुझे मालूम है सबों को कष्ट हो रही है, लेकिन अचानक इतना बड़ा व्यवस्था नहीं कर सकते थे, हॉल चेंज नहीं कर सकते थे, इसलिए परेशानी हो रही है, लेकिन शांति बनाए रखें। दोस्तों हम लोग जिस क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं TRX ट्रोन। ट्रोन एक क्रिप्टो करेंसी है और ये 2017 में आया था, 13 पैसा से स्टार्ट हुआ था और आज के समय में लगभग 4 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। दोस्तों दुनिया में ये जितना भी क्रिप्टो करेंसी है, दुनिया में इसे पूरी दुनिया में इसे खरीदा और बेचा जाता है, यानी इस पर ट्रेडिंग किया जाता है। लेकिन दोस्तों हम लोग फोर्साज में कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हम लोगों को क्रिप्टो करेंसी ट्रोन अर्न करना है, यानी हम लोग एक ऐसे माध्यम से जुड़ेंगे, एक ऐसे सिस्टम से जुड़ेंगे जिसमें हम लोगों को ट्रोन की अर्निंग होगी। दोस्तों इसे स्वतंत्र मुद्रा भी कहते हैं और इस पर ना तो किसी देश का अधिकार होता है, ना किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। इसे जब डिसेंट्रलाइज कर दिया गया तो इस पर सारे क्राउड का अधिकार हो गया। यही कारण है कि यहाँ पर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बंद करने का संभावना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो करेंसी एक बार डिसेंट्रलाइज हो गया अब उसे बंद कोई नहीं कर सकता, ना तो कोई देश, ना कोई व्यक्ति विशेष, ना कोई संस्था विशेष। दोस्तों ये जितना भी करेंसी है वो एक टेक्नोलॉजी पर रन करती है, उसका नाम है ब्लॉकचेन। दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही है जिस पर भरोसा किया लोगों ने और 6 रुपए की करेंसी 35 लाख पर पहुंच गई। दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो व्याख्या है वो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं छोटा सा आपको बताता हूं। इसे इलेक्ट्रॉनिक खाता बही कहते हैं, यानी इसे इंटरनेट पर रहने वाला ही खाता कहते हैं। इसे कभी इसका कहीं भी सर्वर नहीं होता, इसका सर्वर जो होता है वो इंटरनेट पर होता है और इसे कभी भी हैक नहीं किया जा सकता। यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से किसी भी डाटा की हैकिंग करना संभव नहीं है। दोस्तों 12 साल बीत गया इस टेक्नोलॉजी का, आज हम लोगों को पता चला, कुछ दिन पहले पता चला। लेकिन दोस्तों ये टेक्नोलॉजी जब आई थी तो लोगों का भरोसा नहीं था, लेकिन जब इसे कामयाबी मिल गई तो आपको बता दें दोस्तों, दुनिया का जितना सरकार है, जितना देश है, सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जाने के लिए उतावली हो गई है। दोस्तों जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो नई नई परेशानियां भी आती है और नया नया अनुभव भी होता है, नया नया रोजगार भी पैदा होता है। दोस्तों दुबई दुनिया का पहला ऐसा कंट्री है जिसका 80% डाटा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पढ़ना है तो आपके गूगल में आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लिखना है। सर हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, उर्दू में भी आता है। आप कभी किसी भी भाषा को जानते हैं, जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा में उसे सर्च करें और उसे पढ़ें। अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझ जाएंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, जितना आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं उतना ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर भी भरोसा करेंगे। ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती, उसे आगे बढ़ाती। इसकी वजह से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, विजनों, अर्जनों
को इसकी मदद से दूर किया जाए। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों की मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिलेगा। दोस्तों, ये हमारे प्रधानमंत्री का एक स्पीच था छोटा सा, जिसको मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। दोस्तों, मैं एक आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे रन करती है, होती क्या है, उसे आप लोग सुने। मुझे पता है वहां से अच्छी तरह दिखाई पड़ता नहीं होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों सुने, सुन करके भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मोबाइल फोन से आप अपने दोस्तों से सीधे बात कर सकते हैं, पर अगर किसी मोबाइल फोन पर आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो आपको एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है, जो विक्रेता को गारंटी दे पाए कि आपने पैसे दे दिए हैं। पर क्या ये मुमकिन है कि एक क्रेता और विक्रेता आपस में सीधे समझौता कर लें बिना किसी बिचौलिए की सहायता के? ब्लॉकचेन किसानों की एक नई टेक्नोलॉजी ऐसा मुमकिन कर रही है। ब्लॉकचेन को आप एक वितरित डेटाबेस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मान सकते हैं, जो कि एक दो कंप्यूटरों पर नहीं, हजारों लाखों कंप्यूटरों पर प्रतिलिपित है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन रखता है। यह डेटाबेस एन्क्रिप्टेड है, यानी हर एक रिकॉर्ड गोपनीय तरीके से दर्ज किया गया है। ब्लॉकचेन फॉल्ट टॉलरेंट भी है, यानी अगर इस सिस्टम में कुछ कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं तब भी यह सिस्टम ठीक तरह से काम करता रहता है। ब्लॉकचेन डेटाबेस एक सार्वजनिक बही खाता यानी पब्लिक लेजर है, जिसमें कोई भी नए समझौते या रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए कई सारे साझेदारों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। इसको हैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हैकर को एक ही शख्स हजारों कंप्यूटरों को एक ब्लॉकचेन का पहला प्रयोग हुआ था 2008 में, जब बिटकॉइन नामक एक डिजिटल मुद्रा का आविष्कार हुआ। बिटकॉइन मुद्रा किसी देश, सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित मुद्रा नहीं है, यह एक डिजिटल मुद्रा है। अधिक जानकारी के लिए आप बिटकॉइन को गूगल कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, कैसे काम करता है, वो चीज आपको मैंने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताया। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी आज जितनी बड़ी है, आने वाले ईयर में ये और भी ज्यादा बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि आपको एक पेपर में एक छोटा सा छपा हुआ था SBI के बारे में। आपको बता दें, यहाँ पर भारत में भी जितना भी बैंकिंग प्रणाली है उसे भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, और आने वाले कुछ ही सालों में ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर हमारा ट्रांजैक्शन होने लगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पैसा बच सकता है, मैन पावर बच, और हम लोग जितना चाहे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आता हूं सीधे प्लान पर। एक टोकन पॉकेट नामक वॉलेट का इस्तेमाल करना होता है, यानी दोस्तों यहाँ पर जितने भी ज्वाइंट मेंबर हैं
सबके पास मोबाइल में टोकन पॉकेट ही है। दोस्तों, टोकन पॉकेट है क्या? इसे हम लोग वॉलेट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो वॉलेट है और दुनिया में इस तरह का बहुत सारा डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो वॉलेट है जिसे हम लोग फोर्साज की आईडी को रन कराने के लिए चुन सकते हैं। दोस्तों, फोर्साज मैंने पहले ही कहा यहाँ कोई मालिक नहीं है, यहाँ ऑनर नहीं है। दोस्तों, फोर्साज को जो रन कराया गया है ये ट्रोन के ब्लॉकचेन पे ही अपलोड कर दिया गया है। यही कारण है कि ये ट्रोन के करेंसी के साथ साथ ही रन करता है और आने वाले समय में कभी भी बंद होने का खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस मिस्टर लाडो ने इसे ट्रोन के ब्लॉकचेन पे अपलोड किया है, दोस्तों मैं बता दूं, जब आप ब्लॉकचेन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर अपलोड किया हुआ डाटा कभी विड्रॉ भी नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि अगर सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर कोई भी डाटा डाला जाता है तो वो उस पर अधिकार क्राउड का हो जाता है। जैसे अगर किसी भी करेंसी की बात करें, जैसे बिटकॉइन अगर मेरे पास है तो उस पर अधिकार मेरा होगा, ना ही किसी और का। यही कारण है कि फोर्साज पर भी अब क्राउड का अधिकार है। यही कारण है मिस्टर लाडो भी इसे वापस नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, फोर्साज में की अगर बात करें तो यहाँ पर ये नेटवर्क माध्यम से चलता है, काम होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, यानी कोई भी तेल साबुन या कोई भी मेडिसिन नहीं है जिसे हम लोग को बेचना होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो क्रिप्टो करेंसी ट्रोन ही होगा। दोस्तों, यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए हम लोगों को 400 TRX की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यहाँ पर अब आप लोग थोड़ा सा एकदम दिमाग को शांत करके बोर्ड की तरफ देखेंगे। दोस्तों, फोर्साज में जो कमीशन मिलता है, यानी हम लोग की जो अर्निंग होती है वो इंस्टेंट होता है, क्योंकि जितना भी क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन होता है वो P2P होता है, यानी पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन होता है। यही कारण है कि हम लोगों को यहाँ पर किसी भी क्लोजिंग का इंतजार नहीं करना होता। अभी आईडी लगा, अभी किसी ने ट्रोन लगाया और अभी जिसको मिलना है मिल जाएगा, यानी 1 सेकेंड के अंदर ही कमीशन सबको बढ़ जाता है। यही कारण है कि हम लोग को किसी का मुंह नहीं देखना होता, ये इंतजार नहीं करना होता कि 1 तारीख होगा 2 या 1 तारीख को पैसे आएंगे, पता चला 1 तारीख हो गया पैसा नहीं आया है। हो सकता है कि जहां ऑनर है वहां पर इंटरनेट का प्रॉब्लम है या कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेट पर ही चलता है। दोस्तों, यहाँ पर 100% पे आउट है, क्योंकि यहाँ पर कोई मालिक नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई ऑनर नहीं है, इसलिए यहाँ पर लगाया हुआ जितना पैसा है वो हम में और आप में ही बढ़ जाता है। दोस्तों, इसका अपना वॉलेट नहीं है, जिसके वजह से हम लोग टोकन पॉकेट या कोई और क्रिप्टो वॉलेट, क्रिप्टो वॉलेट यानी डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो वॉलेट का यूज करते हैं। दोस्तों, ज्वाइन होने के लिए 400 TRX प्लस कुछ नेटवर्क फी, जिसको हम लोग गैस फी भी कहते हैं, जो अभी बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे कि गैस फी बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन दोस्तों, ये मैं बता दूं, हमेशा जब किसी भी करेंसी का रेट बढ़ता है तो उस पर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होता है। यही कारण है उसका ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका गैस फी भी बढ़ जाता है, जिसके वजह से हम लोगों का भी नेटवर्क फी बढ़ जाता है। दोस्तों, हम लोग को लगभग 600 TRX अपने वॉलेट में रखना है। दोस्तों, यहाँ पर कोई किसी की आईडी नहीं लगा के दे सकता, अपने ही मोबाइल में लगाना है। दोस्तों, हमारा बेस वैल्यू है 400 TRX। दोस्तों, जैसे ही हमारी ज्वाइनिंग लगेगी ये 400 TRX 3 जगह पर प्लेस हो जाएगा, X3, X4 और X GO। दोस्तों, X3 को हम लोग वर्किंग प्लान कहते हैं। दोस्तों, इसे ही समझना है, क्योंकि ये सीखने सिखाने का बिजनेस है, आपको भी सीखना है और सामने भी सिखाना ही होगा। दोस्तों, वर्किंग प्लान का मतलब होता है
कि जो मैं खुद काम करूंगा यानी सेल और प्लस वो जो काम करेंगे यानी हमारा जो डाउन लाइन होगा वो। दोस्तों अभी बहुत मजा आने वाला है। हो सकता है अभी प्लान भर ही आप लोग शांत बैठे हैं, उसके बाद हाथ गर्म हो जाएगा ताली बजाते बजाते। दोस्तों वर्किंग प्लान यानी सेल्फ और डाउन लाइन के काम करने से ही मुझे इनकम आएगा। दोस्तों X4 को हम लोग वर्किंग प्लान, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग दोनों कह सकते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में खुद जो काम करते हैं यानी सेल्फ से तो इनकम आता ही है, अपने डाउन लाइन से भी इनकम आता है, लेकिन दोस्तों हमारे जो अपलाइन वर्क करते हैं अपलाइन उसके भी काम करने से मुझे इनकम आएगा। और दोस्तों अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो पहली बार सुन रहे हैं उनको भी आश्चर्य होगा। क्रॉस लाइन दोस्तों यहां पर सेल्फ, डाउन लाइन, अप लाइन, क्रॉस लाइन यानी किसी के भी काम करने से पैसा आ सकता है। यही कारण है कि इसमें बिना काम किए भी पैसे आते हैं। दोस्तों एक्स गोल्ड को भी वर्किंग एंड नॉन वर्किंग सिस्टम कहते हैं। दोस्तों हमारा 400 TRX 3 जगह पर प्लेस्ड हो जाएगा, यानी X3 का पहला स्लॉट, इस घर को हम लोग स्लॉट कहते हैं। X3 का पहला स्लॉट जिसका वैल्यू 100 ट्रोन है, X4 जिसका पहला स्लॉट का वैल्यू 100 ट्रोन है, और X गोल्ड जिसका पहला स्लॉट का वैल्यू 200 ट्रोन है, जिंदगी भर के लिए इस सिस्टम में परचेज हो जाएगा। दोस्तों 400 में 100 X3 में इन्वेस्ट हुआ, 100 ट्रोन X4 में और 200 ट्रोन X गोल्ड में। दोस्तों बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैंने जो ट्रोन लगाया क्या वहीं पर है। नहीं दोस्तों, ये जैसे ही आपका 400 ट्रोन लगा, जिसको मिलना था मिल गया। आपको क्या मिला? आपको यह परचेज किया हुआ घर मिला, जिसको हम लोग स्लॉट कहते हैं। दोस्तों सभी का डायग्राम यानी X3 का डायग्राम, X गोल्ड का डायग्राम, X4 का डायग्राम, सभी का डायग्राम अलग अलग है। यही कारण है हम लोग अलग अलग इस पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों जिस तरह आपकी ज्वाइनिंग के साथ X3, X4 और X गोल्ड में प्लेस्ड हुआ है आपका ड्रोन, उस तरीके से जब आप किसी की आईडी लगाएंगे तो वो भी प्लेस्ड होगा 3 जगह पर। दोस्तों अगर आप किसी की ज्वाइनिंग लगाते हैं, X3 का पहला सर्कल फिल होता है, X4 का भी पहला सर्कल फिल होगा और X गोल्ड का भी पहला सर्कल फिल होगा, यानी तीनों जगह पर प्लेस्ड हो जाएगा। दोस्तों सबों का डायग्राम अलग अलग है, इसलिए हम लोग, बोर्ड भी छोटा है इसलिए हम मिटा करके अलग अलग हम इसको बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर 100 ट्रोन इन्वेस्ट हुआ था X3 में। 3 सर्कल्स होते हैं, इसे आप लोग मान लें A, B और C। मैं लिख देता हूँ A, B एंड C। दोस्तों जैसे ही पहली ज्वाइनिंग होगी, यानी हमारे द्वारा लगाया गया पहली ज्वाइनिंग होगी में A सर्कल फिल होगा। और दोस्तों यहाँ से मैंने कहा था 100% पे आउट आता है, यानी 100 ट्रोन हमें मिल जाएगा। इसके लिए मैंने 100 ट्रोन पे किया था और ये 100 ट्रोन मेरा पहला गोला भरते ही मिल गया। जैसे ही दूसरा व्यक्ति आएगा, दूसरा सर्कल फिल होगा, यहाँ से पुनः हमें 100 ट्रोन मिलेगा। जैसे ही तीसरा सर्कल यानी C सर्कल फिल होगा, ये अप लाइन को चला जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अप लाइन का मतलब होता है इमीडिएट अप लाइन, जिन्होंने आपको इस सिस्टम में लाया है। दोस्तों जैसे ही उनको जाएगा, ये तीनों गोला भरेगा। यही चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ, यही खास है जो फोर्सेज में बहुत ज्यादा पैसा अर्निंग करने में मददगार हुआ। दोस्तों वैसे ही यह स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा, यानी खाली हो जाएगा। दोस्तों इसका सीरीज है A, B और C।
यानी ए और बी से पैसा आएगा, सी से ऊपर जाएगा। अगर कोई चौथा व्यक्ति आता है पुनः ए वाले सर्कल को फिल करेगा, पुनः 100 टोन मिलेगा। पांचवा व्यक्ति आएगा यानी बी सर्कल में फिल होगा, पुनः 100 टोन मिलेगा। जैसे ही छठा व्यक्ति आएगा, तीसरा सर्कल फिल करेगा और ये अपलाइन को जाएगा और ये पुनः स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा। दोस्तों यह प्रक्रिया अनंत टाइम तक चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों ये जो 100 टोन लगा है ये हमें हमारा जिंदगी भर के लिए लगा है, यानी दोबारा कभी भी इस स्लॉट के लिए हमको पैसे खर्च नहीं करने होंगे। लेकिन ये 2 का पैसा हमें मिलेगा, 1 का पैसा ऊपर जाएगा, ऐसा सीरीज चलता रहेगा जिंदगी भर। दोस्तों यहाँ पर 15 स्लॉट होता है और प्रत्येक का जो मूल्य होता है, वैल्यू होता है, वो दोगुना होता चला जाता है। यानी पहला 100 है, दूसरा 200, तीसरा 400, इस तरह करते हुए 15वें स्लॉट का वैल्यू है 10,97,600 TRX। सभी का डायग्राम सेम है, यानी स्लॉट के नीचे 3 सर्कल्स होते हैं। दोस्तों गौर कीजिएगा, सिस्टम मैं बता रहा हूं, जब पहला रिसाइकल होगा तो हमें दूसरा स्लॉट खरीदना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इस तरह का ट्रायंगल मार्क लगेगा उस स्लॉट में और वो पैसा आपके अपलाइन को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। दोस्तों जिस तरह आपका पहला रिसाइकल हुआ तो आपने दूसरा स्लॉट खरीदा, उसी तरह आपके डाउन लाइन का भी जब पहला रिसाइकल होगा वो भी दूसरा स्लॉट खरीदेंगे। दोस्तों जैसे ही ये आएगा वो पहला गोला भरेगा, अब यहाँ से 200 ट्रोन, दूसरा व्यक्ति आएगा, दूसरा सर्कल फिल करेगा, 200 ट्रोन। जैसे ही तीसरा व्यक्ति आएगा ये अपलाइन को चला जाएगा और ये रिसाइकल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये भी अनंत टाइम तक चलता रहेगा। दोस्तों फिर 2 का पैसा आएगा, तीसरा ऊपर चला जाएगा। यहाँ भी 2 व्यक्ति से 2 यानी 400 ट्रोन हमें मिल चुका है। यानी पहले रिसाइकल के बाद पुनः नेक्स्ट स्लॉट हम लोग परचेज कर लेंगे। इसी तरह करते हुए हम लोग 15वें स्लॉट तक पहुंचेंगे। 16वां स्लॉट है नहीं, यानी X3 में 15 स्लॉट तक ही हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है और जिंदगी भर 15वें स्लॉट में रिसाइकल होता रहेगा, यानी आता रहेगा, फिर खाली होगा, फिर आएगा, फिर खाली होगा। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, पहला गोला भरते ही उस स्लॉट का वैल्यू हमें मिल जाता है। यानी कब यहाँ पे जो लगाया हुआ पैसा है, जो पूंजी कहते हैं, वो बहुत ही नॉर्मल है। क्योंकि अगर 100 टोन लगाकर 1000 बार 100 टोन ले ले तो 100 टोन का कोई वैल्यू होगा क्या? यही कारण है यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही छोटा है। दोस्तों ये था X3, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं X4 की तरफ। दोस्तों X4 जिसे मैंने कहा था वर्किंग एंड नॉन वर्किंग, दोस्तों यहां पर भी पहला स्लॉट हमारा परचेज हुआ था ज्वाइनिंग के समय में। इसका डायग्राम कुछ इस तरह का है, यानी स्लॉट के नीचे 6 सर्कल्स होते हैं। दोस्तों सर पहले प्लान तो सुन लीजिए। ड्रोन का वैल्यू जब मैंने स्टार्ट किया था 1 रुपया 90 पैसा था, अभी 4 रुपया है, भविष्य में 400 भी होगा। दोस्तों यहाँ पर 6 सर्कल्स हैं, यानी 6 गोला है स्लॉट के नीचे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था सेल्फ, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, किसी के भी काम करने से सर्कल फिल हो जाएगा। यानी चाहे आप काम करें, चाहे आपके अपलाइन काम करें, चाहे डाउनलाइन काम करें, पहला और दूसरा सर्कल फिल होगा, पैसा नहीं मिलेगा। यह पैसा अपलाइन या क्रॉस लाइन को प्लेस्ड हो जाएगा। जैसे ही तीसरा सर्कल फिल होगा, चाहे कोई भी काम करे, आपको 100 ट्रोन मिल जाएगा। जैसे ही चौथा सर्कल फिल होगा, यहाँ से पुनः आपको 100 ट्रोन मिलेगा। जैसे ही 5वां सर्कल फिल होगा, किसी के भी काम करने से आपको 100 ट्रोन फिर से मिल जाएगा। और जैसे ही 6ठा सर्कल फिल होगा, किसी के भी काम करने से ये अपलाइन को चला जाएगा और ये आपके इमीडिएट अपलाइन को ही जाएगा।
दोस्तों इसका सीरीज, पहला सीरीज था ABC, 2 का पैसा मिलेगा, तीसरा ऊपर जाएगा, इसका 6 है, पहला ऊपर वाला 2 है, 1 2 भरेगा, पैसा नहीं आएगा, तीसरा चौथा पांचवा से पैसा आएगा और छठा अपलाइन को चला जाएगा। दोस्तों जैसे ही अपलाइन को जाएगा ये स्लॉट फिर से खाली हो जाएगा, यानी रिसाइकल हो जाएगा और फिर से भरेगा, पहला दूसरा नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा मुझे मिलेगा और छठा अपलाइन को चला जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 3 गुना पैसा मिल चुका होता है और यहाँ पर भी आगे बढ़ने के लिए हम लोगों के सामने 15 स्लॉट होता है और प्रत्येक स्लॉट पहले से 2 गुना होता चला जाता है, यानी पहला 100 का, दूसरा 200 का, तीसरा 400 का और 15वां स्लॉट है 10,97,600 TRX का। सभी का डायग्राम सेम होगा, यानी स्लॉट के नीचे 6 सर्कल्स होंगे और दोस्तों X3 की ही भांति यहाँ पर भी कंडीशन लागू है, जब पहला रिसाइकल होगा तो हम लोगों को नेक्स्ट स्लॉट परचेज करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर 3 पैसा मिल चुका है, हम लोगों को 2 पैसा लगा करके आगे स्लॉट खरीद लेंगे। यहाँ पर भी किसी भी के भरेगा, पहला और दूसरा पैसा नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा से पैसा मिलेगा और छठा अपलाइन को चला जाएगा और पुनः रिसाइकल हो जाएगा। यानी ये जो प्रक्रिया है वो जीवन भर चलता रहेगा। यहाँ भी पहला रिसाइकल होगा, हम लोगों को नेक्स्ट स्लॉट परचेज कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात है, हमें जिस स्लॉट का वैल्यू जितना है उस स्लॉट में जब सर्कल फिल होगा तो उतना ही वैल्यू मिलेगा। जैसे यहाँ पर दूसरे स्लॉट का वैल्यू 200 ट्रोन है तो कभी भी 201 ट्रोन नहीं हो सकता और ना ही कभी भी 199 ट्रोन हो सकता है। यानी जितना उस स्लॉट पर लिखा है उतना ही सामने वाले को पे भी करना होगा और आपको जब कमीशन आएगा जो मिलेगा वो भी उतना ही मिलेगा। यही कारण है कि यहाँ पर 100% पे आउट कहते हैं। दोस्तों हम लोग को यहाँ भी 15 स्लॉट तक जाना होता है, यहाँ भी 16वां स्लॉट नहीं है, लेकिन हम लोग गेम से आउट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पर रिसाइकल का सिस्टम है। एक बार अगर 15 स्लॉट हम लोग ले लेते हैं फिर जिंदगी में कभी दोबारा कोई भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता, चाहे मेरा 100 फ्रंट लाइन क्यों ना हो। जितना भी आदमी स्लॉट लेगा, जितना टीम आपका चलेगा, टोटल इनकम आप ही को आएगा। दोस्तों यह है एक्स गोल्ड जिसको मैंने क्लियर किया। अब आते हैं दोस्तों एक्स गोल्ड पर, जो बहुत बड़ा सिस्टम है। एक्स गोल्ड इसलिए बड़ा कहते हैं क्योंकि यहां पे कोई भी व्यक्ति सोता नहीं है। दोस्तों इसे भी वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों कहते हैं। दोस्तों यहां भी सेल्फ डाउनलाइन, अपलाइन और क्रॉस लाइन से इनकम आएगा। ज्वाइनिंग के समय पहला स्लॉट के लिए यहाँ भी 200 ट्रोन का इन्वेस्टमेंट हुआ था। दोस्तों इसका डायग्राम कुछ इस तरह है, थोड़ा बड़ा है, यानी स्लॉट के नीचे 30 सर्कल्स होते हैं, यानी 2 के नीचे 2 यानी 4 के नीचे 2 यानी 8 और 8 के नीचे 2 यानी 16। टोटल 30 सर्कल्स होते हैं स्लॉट के नीचे। इसे समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो आपको ये बहुत पेचीदा लगेगा। यही कारण है गोल्ड में अगर कोई भी आईडी लगती है तो 4 आईडी हिट करता है, यानी 4 दरवाजा खटखटाता है, एक को खटखटा के छोड़ देता है और 3 को पैसा दे देता है। कैसे? यहाँ पर 200 ट्रोन हमारा इन्वेस्ट हुआ। दोस्तों यहाँ पर भी जो सर्कल फिल होगा वो किसी के भी काम करने से हो सकता है। पहला और दूसरा सर्कल फिल होगा, पैसा नहीं आएगा, यह भी अपलाइन और क्रॉस लाइन को प्लेस्ड हो जाएगा। दोस्तों इसके नीचे 4 सर्कल्स है, यहां से मिलेगा 20%। किसका 20%? स्लॉट के वैल्यू का 20%। यानी स्लॉट का वैल्यू अगर 200 का है तो 4 आदमी से हमें मिलेगा 40 ट्रोन करके, यानी 160 TRX। इसके नीचे
8 गोला है, 8 गोला से मिलेगा 30%, यानी स्लॉट के वैल्यू का 30%, यानी 8 व्यक्ति से हमें मिलेगा 60 ट्रॉन्स करके, यानी 480 ट्रॉन्स। दोस्तों इसके नीचे 16 गोला है, 16 में 14 से हमें मिलेगा 50%। दोस्तों 50% स्लॉट के वैल्यू का 50%, यानी 14 व्यक्ति से 100 ट्रोन यानी 1400 ट्रोन हमें प्राप्त होगा, यानी टोटल 2040 ट्रोन, यानी कि एक रिसाइकल में ही 10 गुना से ज्यादा ट्रोन आपको प्राप्त होगा। और ये 15वां और 16वां जो गोला का पैसा है वो आपके अपलाइन को प्लेस्ड हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही अपलाइन को प्लेस्ड होगा यह फिर से खाली होगा और फिर से भरने के लिए तैयार होगा, यानी एक बार जब पूरा भरेगा फिर खाली होगा, फिर 2040 टोन मिलेगा, फिर खाली होगा, फिर 2040 टोन मिलेगा, इस तरह से चलता रहेगा। दोस्तों मैंने कहा था अभी जब एक आईडी लगती है तो 4 दरवाजा हिट करता है। सपोज कीजिए यहाँ पर आप हो, आपने किसी ए नाम के व्यक्ति का ज्वाइनिंग लगाया, यानी आपका पहला गोला भरा, आपको पैसा नहीं मिला। जैसे ही ए ने बी का ज्वाइनिंग लगाया तो ए को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसका पहला गोला भर रहा है, लेकिन आपको 20% मिलेगा। जैसे ही बी ने सी का ज्वाइनिंग लगाया, बी को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ए को 20% और आपको 30% मिल जाएगा। दोस्तों जैसे सी ने बी का ज्वाइनिंग लगाया वैसे ही सी को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बी को 20%, ए को 30% और आपको 50%। यही कारण है जितना बंटना है उतना तो बंट ही जाएगा, लेकिन 20%, 30% और 50% करके यानी 3 भाग में बंटता है और 3 भाग में बंट करके 3 लोगों को पैसा जाता है, यानी कि लगभग आपके 4 डेप्थ ऊपर, 4 स्टेप नीचे और 4 डेप्थ नीचे से आपको इनकम आ सकता है इसमें। यही कारण है कि हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनको बिना काम किए पैसा आ रहा है और आ भी चुका होगा। दोस्तों मैं यहाँ पर नॉन वर्किंग की बात कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा प्लान प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका है और अब आपके सामने जो आने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त लीडर है, और आपको बता दें उनको सुनने के लिए लोग 500-500 किलोमीटर से आते हैं।